डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन को। और साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल टर्म को लिखने का एक तरीका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने 87 ट्रिलियन ट्रिलियन को शेडेड कर दिया है ताकि ये कि आप समझ सकें कि ये एक न्यूमेरिकल टर्म है। अगर हम इसको लफ्ज़ों की शक्ल में लिख देते हैं, जैसे वर्ड्स की शक्ल में, फिगर्स या डिजिटल डिजिट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हम क्लास 6, 7, 8 तक इसी तरीके से आप बच्चे पढ़ते चले आए और लिखते चले आए। लेकिन जब आप फिज़िक्स पढ़ते हो 9th क्लास में आके, तो फिर आपको ये एक इंटरनेशनल वे या साइंटिफिक वे लिखने का तरीका सीखना पड़ता है किसी भी न्यूमेरिकल टर्म को लिखने का। ये जो इतनी बड़ी न्यूमेरिकल टर्म्स है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, इसको इस अंदाज में जब हम किसी न्यूमेरिकल टर्म को लिखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है, देर लग सकती है, जगह बहुत घेरेगी। लेकिन जब हम इसी को समराइज कर लें और डेसिमल फॉर्म में ले आएं और 10 की पावर में ले आएं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके को आज हम सीखेंगे, इसलिए कि ये सीखना आपके लिए बेहद लाजमी है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो अब ये वाली चीज़ आपके पीछे पड़ गई है जब जब तक आप साइंस पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक डेफिनेशन हम ज़रा सीख लेते हैं कि इसकी भला साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये ज़रा देखिएगा कि हमने डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, ये देखिएगा डेसिमल, ये मेरे कर्सर के साथ रहिएगा, मैंने 8 और पॉइंट को शेडेड कर दिया है। अब देखिएगा कि मेरे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है। हाँ, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो को हम शुमार नहीं करेंगे। हाँ, जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 डिजिट में से कोई होना चाहिए। जब हम इतनी बड़ी टर्म को इस अंदाज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये अभी हम सीखते हैं। अ, यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 10 रेज़ टू पावर 25 है, इसको हम कहते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस होल न्यूमेरिकल टर्म। इंटेग्रल का मतलब होता है लाजमी हिस्सा। ये मैंने गूगल से लेकर इसका मीनिंग भी नोट कर दिया है। आप मेरी वीडियो को पॉज़ करके इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, वरना सिंपल मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। इंटेग्रल का मतलब होता है एक लाजमी हिस्सा, यानी उसके बगैर वो न्यूमेरिकल टर्म मुकम्मल नहीं होती। ये एक मैंने सिंपल वे, चूँकि आप बच्चों को 5th क्लास तक डेसिमल हटाना, डेसिमल लगाना, ये चीज़ें चूँकि आती हैं, मैंने इस अंदाज में भी आपको सिखा दिया है कि साइंटिफिक नोटेशन बनाते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो असल में सिखाना चाहूँगा, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज़ करके खुद ये स्टेप्स को पढ़ के इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहूँगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये है कि मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स ली हैं। एक ये एग्ज़ाम्पल है आपके सामने और एक ये एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, ये दिस वन। मेरे कर्सर के साथ-साथ रहिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये डेसिमल जिस जगह पे है, ये है डेसिमल की रेफरेंस पोजीशन। ये बेटे क्या है? रेफरेंस पोजीशन। लेकिन जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो ये रेफरेंस पोजीशन इसकी बदलेगी। और वो क्या बदलेगी? मेरे एरो के साथ-साथ रहिएगा, यहाँ पे होनी चाहिए। कर्सर को देखिएगा, यहाँ पे होनी चाहिए डेसिमल की जगह, जिसे हम रेफरेंस पोजीशन कहेंगे। यानी इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट हो। ये देखिए, मैंने 6 को येलो कर दिया कि इस एरो को देखिएगा, इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है? तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो 6 और 9 8 है, यहाँ हमने डेसिमल यहाँ कर दिया। लेकिन डेसिमल ने कितना ट्रैवल किया, ये देखिएगा मेरे कर्सर के साथ-साथ। एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, 6 डिजिट वो इधर को आया है। ये देखें, ये है वो 6। यहाँ देखिएगा कितने डिजिट्स हमें मूव करना पड़ा। किसको भला? डेसिमल को। तो डेसिमल को हमने 6 डिजिट्स तक मूव करवाया, वो यहाँ लिख दिया। अब अगर वो मूव करता है राइट को, ये देखिएगा, इस एरो को अच्छी तरह देखिएगा, ये एरो राइट को जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का निशान। अब इस एग्जाम्पल को ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा, ये पूरी की पूरी। अब यहाँ पर टेक्निकली ये जो मेरा कर्सर है, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, या इस पूरी टर्म में आपको कहीं डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा। याद रखिएगा, जब से हम डेसिमल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, डेसिमल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा कि राइट साइड पे डेसिमल होता है।
अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो राइट साइड पे डेसिमल होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल है जहाँ मेरा कर्सर है, ये एरो है। अब इस डेसिमल को मूव करना है लेफ्ट साइड को और इस जगह पे आएगा, यानी ये बनेगी रेफरेंस पोजीशन जो साइंटिफिक नोटेशन की है, यानी 4.5। ये नीचे देख लीजिएगा 4.5 आपको दिखाई दे रहा है। अब कितने डिजिट्स इसने मूव किया, ये देखिएगा 8 5 4 7 8 5 6 डिजिट। तो ये देख लीजिएगा ये आ गया वो 6 डिजिट, जितने डिजिट उसने मूव किया। और अब जब ये लेफ्ट को जाएगा तो पॉजिटिव का निशान लगा देंगे हम, और जब यही डेसिमल राइट को जाएगा तो फिर हम नेगेटिव का निशान लगा देंगे। सो सिंपल शॉर्टकट मेथड। यानी कोई भी न्यूमेरिकल टर्म आपके पास है, आप उसे 10 की पावर में लिखना चाहते हैं, तो बस इन दो एग्जाम्पल्स को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस इसको अगर आप रट लेंगे, इतनी सी चीज़ को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना मैंने शेडेड कर दिया है, तो बस कभी नहीं भूलेंगे आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाते हैं। अब रहा दूसरा कि इसका रिवर्स क्या होता है, वो तो आप बड़े हो गए हो, कुछ ना कुछ कर लोगे। क्या कर लोगे? बहुत आसान, कि भाई जितनी ये नज़र आ रहे हैं ये 10 की पावर, तो बस इस डेसिमल को उतना ही वापस कर दीजिएगा, उलट चला लीजिएगा। और अगर प्लस है तो समझ लीजिए कि अब आपका डेसिमल लेफ्ट को गया था, अब आपने राइट को जाना है। अगर आप यहाँ माइनस का निशान देखते हैं तो इसका मतलब आपका डेसिमल राइट को गया था, आपने उसको लेफ्ट को घुमा देना है और कुछ भी नहीं करना। चले, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए साइंटिफिक नोटेशन की। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन से वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में आना, मैं इसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा, वो हम कल इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। थैंक यू।